नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत बड़ी खबर आते हुए दिख रही है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत के स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। दोस्तों, कल सेबी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। कल यानी प्रीवियस डे यानी यस्टरडे, आज ट्यूसडे, मंडे को एक बड़ी मीटिंग थी, जिसके चलते पूरे भारतीय बाजार में आपने एक बड़ी करेक्शन देखी। क्यों देखी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि पूरा मार्केट एक चीज को लेकर डर रहा था कि सेबी कहीं ट्रेडिंग्स में कुछ कर्व्स ना लगा दे, कुछ रोक ना लगा दे। बहुत समय पहले एक कंसल्टेंसी पेपर आया था, आपको याद है, जिसमें 6 बड़े बदलाव की बात कर रहा था सेबी। उन सारे के सारे बदलावों को लेकर कल बाजार डरा हुआ था, जिसमें कल सेबी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आई कि आज हम इसको लेकर कोई विचार नहीं करने वाले। लेकिन उसके बावजूद बाजार डर में रहा, बाजार गिरता रहा। और एफआईआईज, जिन्हें हम और आप बहुत बेवकूफ मानने लगे थे कि एफआईआईज ऊपर खरीदते हैं नीचे बेचते हैं, उन्होंने दबा के शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी। इनफैक्ट कल से नहीं करी, उन्होंने फ्राइडे से शुरुआत कर दी थी इसकी। फ्राइडे को ऑप्शंस में 53,000 करोड़ की बाइंग करी थी, और मेरा अंदाजा यह है कि पुट में बाइंग करी थी, क्योंकि मार्केट डे लो पे गया था फ्राइडे। आपने मंडे मार्केट को टूटते हुए देखा वन साइडेड नीचे की तरफ। जो लेवल आपने जिस समय देखा वो लेवल स्क्रीन पे दोबारा नहीं आया कल के ट्रेडिंग सेशन में। और एट द एंड जब सेबी की तरफ से आउटकम आए तो पूरा बाजार कहता है कुछ भी तो नहीं आया, फिर क्यों गिर गया। मॉर्निंग में एक से एक बड़ा एनालिस्ट, एक से एक बड़ा दिग्गज कह रहा था कि ट्रेडिंग को लेकर कुछ कर्व्स आ सकते हैं, कुछ नियम बदल सकते हैं। ये बाजार को कल तक डर था और एफआईआईज ये सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी सेलिंग करी है। अब वो डर खत्म हो गया है, ठीक है, अब नॉर्मल हो जाओ सब। लेकिन मार्केट, शेयर मार्केट है, ये अनिश्चितताओं का खेल है। यहां शॉक और सरप्राइजेस टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं दोस्तों। आज सेबी ने वो कर दिया है जिसका कल सबको डर लग रहा था। आज सेबी ने ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारे बदलाव करे। ट्रेडिंग को लेकर बड़े बदलाव आ चुके हैं दोस्तों, और ये सारे बदलाव मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस करे हुए हैं, क्योंकि सेबी ने जब कंसल्टेंसी पेपर जारी किया था तो इन बदलाव के बारे में बात करी थी, और ये बदलाव मैंने आपके साथ शेयर करे थे। अब मैं आपके साथ एक एक करके सारे के सारे नियम, रूल्स जो बदलते हुए दिखे वो बताने जा रहा हूं, और ये शेयर बाजार पे कितना इंपैक्ट डालेंगे उसको रूल्स बताने के बाद समझेंगे। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, सेबी ने कहा है डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए जो मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट पहले 5 लाख था, बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। जी हां दोस्तों, और ये कंसल्टेंसी पेपर में सामने था कि ट्रेडिंग अमाउंट को बढ़ाया जाएगा, न केवल 15 लाख, इसको चरणबद्ध तरीके से और भी बढ़ाया जाएगा आने वाले समय में। उन्होंने कहा था पहले हम इसे 15 लेके जाएंगे, फिर 25 लेके जाएंगे, तो 15 पे इन्होंने डायरेक्टली कर दिया है, 5 लाख से 15 लाख। तो अब आपको ट्रेडिंग पोजीशन के लिए 15 लाख रुपए चाहिए होंगे। आप ये मान सकते हो मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट फॉर डेरिवेटिव फ्रॉम 5 लाख टू रुपीज 15 लाख, 1.5 मिलियन रुपीज लिखा है यहां, मैं इंडियन करेंसी में 15 लाख बोलना चाहूंगा। दूसरा नियम, सेबी रिड्यूसेस एक्सपायरी ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू 1 पर एक्सचेंज पर वीक। सेबी न्यू मेजर्स फॉर डेरिवेटिव ट्रेडिंग टू बी इफेक्टिव। सेबी आस्क एक्सचेंजेस टू मॉनिटर इंट्राडे पोजीशन लिमिट्स फॉर इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स। ध्यान दीजिए, इसके बारे में भी मैंने आपसे कहा था, जहां पे काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया था जब मैंने कहा था यार बैंक निफ्टी किसका पार्ट है, ये कहा था, बस इतना। इसको लेकर काफी सारे कमेंट आ गए थे। एक्चुअली भाई मैं उतना ध्यान नहीं देता ट्रेडिंग पे, बट चीजें हैं। अब अगर मैंने इतनी सी स्टेटमेंट दे दी तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपको शेयर बाजार का क्या पता, आपको ये नहीं पता। तो ठीक है, हो जाती है, आपसे कंफर्म कर लेता हूं। कोई गलत स्टेटमेंट देने से बेटर है कि सही स्टेटमेंट रखो, है ना। बोल दो कि यार अभी चेक नहीं करा, और कितनी देर लगती है। जैसे ही बैंक निफ्टी लूंगा वहां एनएससी या बीएससी जिसका पार्ट होगा तुरंत लिखा आ जाएगा, मानते नहीं मानते। तो वो एक टाइप करके जो चीज पता चल सकती है, वो अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि चेक करना होगा एक बार, तो उसमें आप मेरी ईमानदारी देखो, मैं गलत स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, वो देखो, ठीक है। अब मैं आता हूं, इसका मतलब है कि भैया पर एक्सचेंज अब एक ही एक्सपायरी हो सकती है आपकी 1 वीक की। बहुत बढ़िया नियम है, बहुत बढ़िया। अब ये जो डेली आते हैं ना एक्सपायरी लेके, इनसे आप मुक्त हो गए मान लो। अब देखो भाई साहब, एनएससी के लिए ये झटका है, क्योंकि बीएससी का तो भैया सेंसेक्स फ्राइडे को एक्सपायरी देता है,
दूसरा है बैंकेक्स, बीएससी छोड़ देगा उसे, क्योंकि भैया उनका तो सारा का सारा धंधा सेंसेक्स से ही बन रहा है। लेकिन निफ्टी, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है, फिन निफ्टी भी आई थिंक एनएससी का ही है। तो जितने भी प्रोडक्ट एनएससी के हैं और हर दिन एक्सपायरी ला रहे हैं, अब एनएससी के लिए बड़ा टफ सवाल है, वो किसको जारी रखेगा। अब सीधे सीधे दो ऑप्शन है, निफ्टी या बैंक निफ्टी। एनएससी किसे चुनेगा कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी आप एक की रख सकते हो भाई साहब पर एक्सचेंज। तो एनएससी भी एक कॉन्ट्रैक्ट रख सकता है वीकली एक्सपायरी के लिए, और बीएससी भी। आई थिंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जारी रहेगी, या वो मैं इस पे मैं कहूंगा, मैं कौन सा ट्रेडिंग करता हूं या करवाता हूं, तो मैं उस पर नहीं बोला, लेकिन आपको जानकारी बता दूं, पर एक्सचेंज अब एक ही वीकली एक्सपायरी होगी भाई साहब। मंथली एक्सपायरी सारी होंगी, लेकिन वीकली एक ही होगी। और साथ ही साथ एक्सचेंज से ये भी बोला है कि डेली बेसिस पे आप लिमिट चेक करो कि किसमें कितनी हो रही है, किसमें कितनी नहीं है, जैसे स्टॉक्स की मॉनिटर होती है। आगे दोस्तों इतना ही नहीं, सेबी upfront collection of option premium and increased margin to be effective Feb 2025। तो आई थिंक ये सब कुछ फरवरी से लागू हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेट अभी तक मेरे को नहीं दिखी है, बट आई थिंक फरवरी से सब लागू होगा, क्योंकि यहां ये लिखा हुआ है सेबी मैंडेट्स एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर 2% फॉर शॉर्ट पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। तो ऑप्शन की जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटेलिजेंट बन जाते हैं, छोटे से पैसे काम करते हैं, क्योंकि छोटे सस्ते प्रीमियम्स मिलते हैं। इन्होंने कहा है कि भैया अगर आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो एक्सपायरी वाले दिन, एडिशनल 2% मार्जिन चाहिए। समझ गए, बड़े बदलाव आए हैं, ट्रेडिंग पे बड़ा डेंट पड़ेगा। अब समझते हैं कि इंपैक्ट क्या होगा। सारे के सारे एक्सचेंजेस के लिए दिक्कत बढ़ेगी, चाहे वो एनएससी हो या बीएससी हो। वॉल्यूम्स टूटेंगे भाई साहब, शेयर्स भी टूटते हुए दिख सकते हैं आपको। हो सकता है बीएससी के शेयर में आपको बढ़िया गिरावट देखने को मिले परसों यानी थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि कल बाजार बंद है। और किस पे इंपैक्ट आएगा, ब्रोकर्स पे। ब्रोकर्स को भी तो पैसा तभी मिलता है जब आप और हम दबा के ट्रेड मारते हैं। तो हो सकता है एंजल वन, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, या जो भी मार्केट में ब्रोकिंग इंडस्ट्री से शेयर लिस्टेड है, वहां डेंट पड़ता हुआ दिखे आपको थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में। फायदा किसके लिए है, देखो ये ट्रेडिंग से लोग बचेंगे ना, पैसा लगाएंगे इन्वेस्टमेंट में, तो सीडीएसएल के लिए बेनिफिशियरी होगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड के लिए हो सकता है ये बेनिफिट देता हुआ दिखे, और इवेंचुअली एट द एंड ये मार्केट के लिए बहुत हेल्दी है, क्योंकि ट्रेडिंग में जो पैसा लूज हो रहा है वो पैसा कहीं ना कहीं बचेगा और शायद इन्वेस्टमेंट में आएगा। शॉर्ट टर्म में ये डेंट जरूर देंगे कंपनीज को, एक्सचेंजेस को और ब्रोकर्स को, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ये पूरे शेयर बाजार के लिए और आम इन्वेस्टर के लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार कदम लिए गए हैं, और शुरुआत में दर्द देंगे लेकिन इवेंचुअली फायदा देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग से लॉस ही होता है, मैं तो बार बार कहता हूं। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी, होगा आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।